हाय बच्चों, वेलकम टू कोडिंग गुरुजी। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री एंड फीचर्स ऑफ जावा। तो बच्चों अभी तक आप लोगों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कोडिंग गुरुजी। लेट्स स्टार्ट कोडिंग। तो अगर मैं बात करूं हिस्ट्री के बारे में, जावा की हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहूंगा हिस्ट्री के बारे में। अगर बात करूं जावा के हिस्ट्री के बारे में, तो जावा वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय जेम्स गॉसलिन एट सन माइक्रोसिस्टम। तो आप समझिए 1989 में जो सन माइक्रोसिस्टम था उसके पास एक प्रोजेक्ट आता है, और उस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या थी कि जो हमारे डिजिटल सेटअप बॉक्स होते हैं और उसमें जो हमारा कार्ड लगता है जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट कार्ड, उसका इंटरफेस सेटअप बॉक्स के साथ करवाने के लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाना थी, उसके लिए कुछ कस्टमर हमारे किसके पास गए थे? सन माइक्रो सिस्टम कंपनी के पास में गए थे। अब सन माइक्रो सिस्टम कंपनी ने उस प्रोजेक्ट को ले लिया, और सन माइक्रो सिस्टम ने जो अपने टॉप साइंटिस्ट थे, आप प्रोग्रामर बोलो, जिसमें आपके जेम्स गॉसलिन, पैट्रिक नॉन्गस्टन, माइक सेरेडन, ये तीन नाम बहुत बहुत प्रमुख थे, उनको बुलाया और उनको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया। तो सबसे पहले उन लोगों ने बोला कि सर आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा, और इन लोगों ने उस प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले 1991 में इन्होंने एक लैंग्वेज बनाई, और जब वो लैंग्वेज बनाई उसकी टेस्टिंग की, तो उसमें एक सबसे बेस्ट चीज क्या थी कि वो लैंग्वेज आपके इंटरनेट प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती थी। तो उस समय का सबसे बड़ा आप चमत्कार बोल सकते हैं कि वो इंटरनेट प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती थी। और उसके बाद में जब इन्होंने टेस्टिंग किया तो अद्भुत रिजल्ट मिले, और आपकी जो लैंग्वेज थी वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी को भी क्या करती थी? फॉलो करती थी। मतलब ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज थी आपकी। इसके बाद आपको पता होगा कि हमारे जावा का नाम ओक रखा गया। सबसे पहले हमारा का जावा का नाम क्या था? ओक था। और ओक रखने के बाद जब ये लोग उस जावा के नाम का पेटेंट लेने गए, उसको रजिस्टर कराने गए, उसको कॉपीराइट लेने गए, तो देखा कि पहले से ही ओक नाम की कोई कंपनी अवेलेबल थी। इस वजह से जावा का नाम ओक ना रख पाए। उसके बाद क्या हुआ? फिर सारे टीम की गैदरिंग हुई और बताया कि यार कुछ ऐसा नाम सोचो जो इंटरेस्टिंग भी हो और अच्छा भी हो। जो हमने लैंग्वेज बनाई है जावा, इसके सारे फीचर्स के बारे में बता सके। तो लोगों ने अलग अलग नाम दिए, सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग नाम दिए। किसी ने बोला इसका नाम सिल्क रख दो, किसी ने बोला इसका नाम डायनेमिक रख दो, किसी ने बोला इसका नाम जावा रख दो। तो फाइनली जो हमारे साइंटिस्ट थे जेम्स गॉसलिन, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जावा नाम पर मोहर लगाई। अब क्वेश्चन उठता है वाई जावा, जावा ही नाम क्यों रखा? तो आपको पता होगा कि जावा हमारा एक आइलैंड का नाम है। उस आइलैंड पर सबसे पहली जो कॉफी प्रोड्यूस हुई थी, ठीक है, उस कॉफी के नाम पर इन्होंने जावा का नाम जावा रखा। वैसे जावा एक आइलैंड का नाम है। उस आइलैंड पे जो कॉफी प्रोड्यूस हुई थी, पहली कॉफी बनाई गई थी, उस कॉफी का नाम जावा कॉफी था। और ये लोग उस जावा कॉफी को पीते थे, इसलिए इसका नाम भी क्या रखा? जावा रखा गया। अब यहां पर बात करूं, जावा वाज ओरिजिनली, जो आपका लिखा हुआ है, ओरिजिनली डेवलप्ड बाय जेम्स गॉसलिन एट सन माइक्रो सिस्टम विच हैज सिंस बीन एक्वायर्ड बाय ओरेकल कॉर्पोरेशन। अभी आपका ओरेकल कॉर्पोरेशन ने उसको क्या कर लिया है? एक्वायर कर लिया है। एंड रिलीज्ड इन 1995। जो आपका जेडीके वर्जन 1 था वो उन्होंने कब रिलीज किया? 1995 में रिलीज किया, एज अ कोर कंपोनेंट ऑफ सन माइक्रो सिस्टम जावा।
प्लेटफॉर्म। द लैंग्वेज derives much of this syntax from C++। देखो आपने भी देखा होगा कि ये कैसे मिलती है, C++ से मिलता जुलता ही है, बट इट हैज fewer low level facilities than either of them। मतलब आपकी सी जो है वो क्या है, लो लेवल लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस क्या है, मिडिल लेवल लैंग्वेज है, लेकिन हमारी जावा क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। Oracle Corporation is the current owner of the official implementation of the Java SE platform following their acquisition of Sun Microsystem on January 27, 2010। 2010 को आपका जो सन माइक्रो सिस्टम को एक्वायर किसने किया था, आपके ओरेकल कॉरपोरेशन ने किया था। This is implementation is based on the original implementation of Java by Sun. The Oracle implementation is available for Microsoft Windows, Macintosh बोल सकते हो या Mac OS बोल सकते हो, Linux and Sun Solaris। इसके बाद बच्चों मैं बात करता हूं जावा के फीचर्स के बारे में। तो आपको जो फीचर्स हैं वो ही बता देंगे कि जावा कितनी बेहतरीन लैंग्वेज है, कितनी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, कितनी शानदार लैंग्वेज है। ये जावा के फीचर्स ही बता देंगे आपको। तो सबसे पहले अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो सबसे पहला हमारा जो फीचर्स है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इन जावा एवरीथिंग इज रिप्रेजेंट एज ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज काइंड ऑफ रैपर दैट encapsulated data and its associated behavior। Java provides support for all major object-oriented principles as seen in other object-oriented language। तो जावा के अंदर जो हमारे हैं सारे फीचर्स अवेलेबल हैं किसके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट के बारे में तो जावा के अंदर सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जैसे जावा के अंदर इनकैप्सुलेशन है, जावा के अंदर डेटा हाइडिंग है, जावा के अंदर एब्स्ट्रैक्शन है, जावा के अंदर ये सारे फीचर्स अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट के बारे में तो जावा हमारा जो है वो क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी है, जैसा मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूं। Java program written in Java are converted to bytecode first by Java compiler. This bytecode can be run on any machine having Java runtime environment, जिसको हम JRE बोलते हैं। It make the Java application platform independent. It is very different to C++ application where program compiled into binaries specific to OS। आपको मैं बता चुका हूं कि C++ में क्या होता है, आप स्पेसिफिक ओएस पर प्रोग्राम को रन करते हो और उसके अकॉर्डिंग आपकी बाइनरी फाइल बनती है जिसको आप 0101 बोलते हो। लेकिन जावा में ऐसा नहीं होता। जावा में कौन सी फाइल बनती है, आपको सभी को याद है, जावा में आपकी डॉट क्लास फाइल बनती है और डॉट क्लास फाइल के अंदर बाइट कोड होता है और वो बाइट कोड आप कहां पर रन होता है, जेआरई पर। और आपको मैं बता दूं आपका जो जेडीके जेआरई होता है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। हर प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग आपका अपना एक जेआरई सिस्टम होता है, लेकिन जावा लैंग्वेज आपकी क्या होती है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अगर मैं बात करूं सिक्योरिटी की तो एज कंपेयर टू सीसी प्लस प्लस जावा लैंग्वेज इज मोर देन सिक्योर। जावा लैंग्वेज आपकी बहुत ज्यादा सिक्योर है एज कंपेयर टू सीसी प्लस प्लस। जावा एप्लीकेशन रन इन जावा रन टाइम इन्वायरमेंट विथ ऑलमोस्ट नो इंटरेक्शन विथ सिस्टम ओएस। It makes Java more secure than other language। समझ में आया? इसलिए हमारी सारी बैंकिंग एप्लीकेशन किसमें हम बनाते हैं, किसमें प्रिफर करते हैं, जावा में। इसके बाद में अगर बात करूं, जावा हमारा मल्टी थ्रेडेड है। जावा सपोर्ट्स राइटिंग एप्लीकेशन विच कैन डू मल्टीपल टास्क इन सेपरेट थ्रेड्स। All tasks progress using the time slicing technique on OS thread। तो हम आने वाले समय मल्टी थ्रेडिंग के बारे में सारे वीडियोस बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टी थ्रेडिंग, वो बहुत बेहतरीन फीचर है किसका, आपको मालूम होगा, जावा का। कौन सा, मल्टी थ्रेडिंग।
For example, a Java application run a using login from while running background process also. ये किसका एग्जांपल है? मल्टी थ्रेडेड का. इसके बाद हाई परफॉर्मेंस. जावा is an interpreted language, so it may never be as fast as compiled language like C++, but Java enables high performance with the use of just in time compiler. देखो, अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड आपको पता है किसकी ज्यादा होगी? सी सी प्लस प्लस की ज्यादा होगी. लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात करूं विथ यूजिंग जस्ट इन टाइम कंपाइलर, तो आपका कौन हाई परफॉर्मेंस देगा? जावा देगा. OS आर्किटेक्चर न्यूट्रल मतलब जावा कंपाइलर जनरेट एज OS आर्किटेक्चर न्यूट्रल क्लासेस फाइल और वाइट कोड. मतलब आप सभी को पता होगा, जैसे हम बात करते हैं सीसी प्लस प्लस की, तो उसमें आपको पता होगा जो आपका इंट कितने बाइट मेमोरी लेता है? 32 पर 2 और 64 पर 4. लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है. यहां पर ऐसा है कि अगर आपका OS न्यूट्रल है तो OS न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि अगर 62 पे भी उतनी मेमोरी लेगा जितनी मेमोरी 64 पर लेगा, 32 पर भी उतनी मेमोरी लेगा जितनी आपकी 62 पे लेगा. फॉर एग्जांपल इन सी प्रोग्रामिंग, int data type occupies 2 byte memory for 32-bit architecture and 4 byte memory for 64-bit architecture. However, it occupy 4 byte memory for both 64 and 32. अगर बात करूं जावा का एक बेस्ट फीचर, और वो हमारा क्या है? गार्बेज कलेक्शन इन जावा. तो गार्बेज कलेक्शन क्या होता है? कचरा को एकत्रित करना. तो Java uses as an automatic garbage collector to manage memory in the object lifecycle. The programmer determine when objects are created, and the Java runtime is reliable for recovering the memory once objects are no longer in use. Once no reference to an object remains, the unreachable memory become eligible to be freed automatically by the garbage collector. आप सभी को पता होगा कि हम लोग क्या बनाते हैं? हम प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और अगर क्या होता है कि हम अगर उन ऑब्जेक्ट को यूज नहीं कर रहे हैं या इन फ्यूचर हम उस ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करने वाले हैं, तो हमारे गार्बेज भैया होते हैं, गार्बेज कलेक्टर दादा होते हैं, वो ऑटोमेटिकली क्या करते हैं? उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को खत्म कर देते हैं. जिससे क्या होता है? जो हमारी अनवांटेड मेमोरी है, जो उसको क्या कर देता है? क्लीन कर देता है. जिससे क्या होता है? आपके साफ सफाई बहुत अच्छे हो जाती है. किसके? जावा के जेवीएम के अंदर जो मेमोरी सेक्शन होता है उसका. इस वजह से हमको मेमोरी आउट ऑफ स्टैक की इश्यू बहुत कम आता है. किसके अंदर? जावा के अंदर. समथिंग सिमिलर टू अ मेमोरी लीक may still occur if a programmer code hold a reference to an object that is no longer needed. Typically, when objects that are no longer needed are stored in container that are still in use, if method for a non-existent object are called, a null pointer exception is thrown. तो बच्चों यहां पर देखो, गार्बेज कलेक्टर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो गार्बेज कलेक्टर जब मैं इस पे पूरा वीडियो बनाऊंगा तो मैं इसको प्रोग्राम के साथ लेके आऊंगा कि किस तरीके से हम गार्बेज कलेक्टर का यूज करते हैं. गार्बेज कलेक्शन में हैपेंड एट एनी टाइम आइडली. इट विल अकर व्हेन अ प्रोग्राम इज आइडल. इट इज गारंटीड टू बी ट्रिगर्ड if there is insufficient free memory on the heap to allocate a new object. This can cause a program to stall momentarily. Explicit memory management is not possible in Java. तो देखो बच्चों, आपने देखा होगा, अगर मैं बात करूं देखो सी सी प्लस प्लस की, सी सी प्लस प्लस में हमको क्या होना पड़ता है? बाय डिफॉल्ट किसको कॉल करना पड़ता है? फ्री मेथड को कॉल करना पड़ता है. किसके अंदर? सी के अंदर. लेकिन जावा में आपको फ्री मेथड को कॉल नहीं करना पड़ता है. किसको कॉल करना पड़ता है? ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड प्रोसेस में आपका गार्बेज कलेक्टर घूमता रहता है और वो देखता है कि जो ऑब्जेक्ट आपको यूज नहीं हो रहा उसको क्या करना है? हमको डिलीट करना है.
तो बच्चों ये हमारे क्या थे, फीचर्स थे। डेफिनेटली जो भी हमारे फीचर्स हैं ये सारे ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके बारे में पूरे डिटेल्स में वीडियो आने वाले हैं, तो आप टेंशन ना ले, बस ये आपका स्टार्टिंग है। तो बच्चों आज हमने देखा हिस्ट्री और फीचर्स के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि डाउनलोड एंड इंस्टॉल जेडीके कैसे करते हैं, और उसके बाद में पहला प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, किस तरीके से हम फर्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे हमारे जावा के अंदर। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए कोडिंग गुरु जी के साथ, और ऐसे बेहतरीन बेहतरीन वीडियोस का इंतजार करते रहिए। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको इसी के द्वारा नोटिफिकेशन मिलेगा कि कोडिंग गुरु जी पर एक नया वीडियो आ गया है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।